दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे। उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे, उनका सलूशन देखेंगे। दोस्तों यह जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2017 सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। एक तीसरा नल उसे 1/2 लीटर यानी कि आधा लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि टंकी की क्षमता 1000 लीटर है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। यदि सभी तीनों नल खुले छोड़ दिए जाएं तो हम मान लेते हैं ए, बी और सी तीन नल हैं। दोस्तों पहला नल है जो 1 लीटर प्रति मिनट भरता है, ठीक है। दूसरा है 2 लीटर 1 मिनट में भरता है और तीसरा है आधा लीटर 1 मिनट में खाली करता है यानी कि 0.5, ठीक है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 2.5 लीटर प्रति मिनट की दर से यह तीनों नल इस टंकी को भरेंगी। तो दोस्तों अब बोला गया है यदि टंकी की क्षमता 1000 लीटर की है तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1000 लीटर है, समय कितना लग रहा है, 2.5 लीटर प्रति मिनट में भरा जा रहा है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी और इसे क्रॉस करेंगे तो यह जाएगा 400, ठीक है। कितना आ जाएगा 400 मिनट। अगर इसे हम यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 घंटे 40 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.5/37 में 2019वां अंक क्या होगा। तो हमें यहाँ पर 5 को भाग देना होगा 37 से। जब हम 5 को भाग 37 से देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.135 यानी कि जो सीरीज है 135 की है चलती रहेगी अनंत तक। तो हमें अब यहाँ पर बताना है कि इसमें से अगर अंक गिने जाएं, ऐसे काउंट किए जाएं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इधर से 2019वां अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो 2019 में हम 3 से डिवाइड दे देते हैं तो यह पूरी तरह से 673 बार डिवाइड चला जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं 673 यह पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 2019वां अंक है वह यहाँ पर पूरी तरह से आ रहा है। कौन सा निकल के आ रहा है, 5। ये हो जाएगा 2019वां अंक और ये 3 हो जाएगा 2018 अंक और ये 1 हो जाएगा 2017वां अंक। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 सेंटीमीटर आधार व 11 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिकोण का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 आधार कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 11, तो इसे हम कैंसिल करते हैं तो 11 नाम 99, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 99 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20x है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 64 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4096 माइनस 36 का रूट कितना हो जाएगा 1296 बराबर में क्या है 20x, ठीक है। इसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2800 बराबर में 20x। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 2800/20, तो यहाँ पर ये कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 140, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ लेती हैं। 5 4 9 5 14, 14 और 9 23 और 2 25 की 5 2 2 दूनी 4 और 5 9 10 16 और 4 20, 11 205 कितनी संख्या हैं, तो यह 5 संख्या हैं। 5 चौको 20, 5 एकम 5, 41 बार पूरी तरह से चला जाएगा, यही इसका औसत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 125 बटे पावर दी गई है इसकी 5 की 4 इंटू 5 की पावर 2
इनटू यह माइनस में है पावर तो हम इसे प्लस में ले आएंगे, 1/6 हो जाएगी और यह हो जाएगी 5 की पावर 7 बटे 3125। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर पावर 4 है 5 की, यहाँ पर 2 है, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगी 5 की पावर 2। अब 5 की पावर यहाँ पर 2 है, इसे कैंसिल करते हैं 7 से तो यहाँ पर हो जाएगी 5 की पावर 5। इसे यहाँ पर 6 है पावर तो इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे तो 125 नीचे बचा है 5 की पावर 1, यहाँ पर 1/3125। ठीक है, यह चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 यानी कि 25 बार। दोस्तों अब इसे हम 25 से काटते हैं तो 25 एकम 25 और यह हो जाएगा 25 एकम 25, 6 बचा तो 25 दूनी 50, 12 बचा 25 पंजे 125 तो आंसर आ जाएगा 1.125। इसे अगर हम भाग देते हैं 1 पॉइंट में तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 0.08 आंसर हमें मिल जाएगा, इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3x² माइनस 18x प्लस 7 हल कीजिए यदि √2 + 1 बटे √2 - 1 पर मूल्यांकित किया जाए। यानी कि हमें यहाँ पर दोस्तों x बराबर दिया गया है ये। अब इसे हमें पहले सॉल्व करना है, इसके बाद यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। √2 + 1 बटे √2 - 1, इसे हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे √2 + 1 बटे √2 + 1। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा √2² - 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, किस फॉर्म में जमाना होगा, a + b का होल स्क्वायर है तो a² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × √2 × 1 और नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 1। अब यहाँ पर दोस्तों यह हो जाएगा 2 + 1 + 2√2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब जो हमारे पास आ जाएगा लास्ट में तो आ जाएगा 3 + 2√2, यह आ जाएगा इसका मान, यानी कि x बराबर हमारे पास मिल गया है 3 + 2√2। तो दोस्तों अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास क्या मिला है, x बराबर 3 + 2√2। तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है, तो चलिए इसे रख देते हैं। 3 × x² यानी कि 3 + 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 18x यानी कि 3 + 2√2। ठीक है, प्लस का 7। अब यहाँ पर दोस्तों यह होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर के रूप में है तो हमें यहाँ पर इसकी सीरीज में तोड़ना होगा। तो हमें यहाँ पर a² यानी कि 3² प्लस b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 3 और b यानी कि 2√2। ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 18 × 3 = 54 माइनस का और यह हो जाएगा माइनस प्लस तो माइनस का हो जाएगा 18 दूनी 36 √2 और प्लस 7। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 2 प्लस यहाँ पर 2 दूनी 6 दूनी 12 √2। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 54 और माइनस 36 √2 और प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पर 9 × 27 प्लस 4 दूनी 8 × 24 प्लस 12 × 36 √2 माइनस 54 माइनस 36 √2 और प्लस 7 है माइनस 36 है, यह माइनस का यह प्लस से कैंसिल हो जाएगा और इसे हम जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा 27 और 24 31 51 और 7 58। तो हमें मिल जाएगा प्लस का 58 और माइनस का 54 बराबर में आ जाएगा आंसर हमारे पास 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन विद्यालय की ओर आधी दूरी तक चला
उसे एहसास हुआ कि उसे देर हो गई और शेष दूरी उसने दौड़ लगाई। यदि वह 12 मिनट के लिए चला और जितनी तेज़ी से वो चला उससे 4 गुना तेज दौड़ा तो विद्यालय पहुंचने के लिए जान को कुल कितने मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जान यहाँ से चला इस पॉइंट से और यह उसका विद्यालय है। विद्यालय उसने आधी दूरी चला, कितना चला, आधी दूरी वह 12 मिनट के लिए चला, तो 12 मिनट में उसने आधा चला। और इसके बाद बोला गया है कि जितनी तेज़ी से वो चला उससे 4 गुना वह आधी दूरी फिर चला, यानी कि 12 मिनट चला था उससे 4 गुना, तो यह निकल के आ जाएगी 3 मिनट में। तो यहाँ पर 12 मिनट आधी दूरी उसने कवर की और इसके बाद 3 मिनट बाद आधी दूरी कवर की। तो इस तरह से टोटल टाइम हो जाएगा उसका 12 3 15 मिनट में उसे विद्यालय पहुंचने में समय लगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र DAIGONALE इस तरह की सीरीज दी गई है मैं जहाँ की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। प्रथम चरण में विषम स्थितियों के अक्षरों को मिटा दिया जाता है, शेष में फिर से विषम स्थितियों के अक्षरों को मिटा दिया जाता है। यह तब तक दोहराया जाता है जब तक कि अकेला एक अक्षर नहीं रह जाए। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले इस सीरीज को लिख लेते हैं DIAGONAL। इसके सम विषम देख लेते हैं। यह सम नंबर पे यानी 1 पे है। तो विषम की बोला गया है कि विषम को मिटा दिया जाता है इस सीरीज में। तो यहाँ पर विषम कौन सा है, विषम है D, इसको हटा देंगे तो और इसके बाद यह हट जाएगा, इसके बाद यह हट जाएगा, इसके बाद यह कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास IGNL। अगेन फिर हमें इस सीरीज में विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा देना है। तो इसके बाद फिर यह कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा GL। इसी सीरीज में दोस्तों फिर से हमें विषम वाले अक्षरों को हटा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल L। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन हैं। एक घन होने की प्रायिकता क्या है? कितने घनाभ हैं? एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन हैं। टोटल कितनी हैं? 7 हैं। तो टोटल 7 हैं। अब पूछा किया गया है एक घन होने की प्रायिकता, यानी कि घन कितनी है? 3 है, तो इसकी प्रायिकता 3/7 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपये कमाते हैं तो सी और ए की आय के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए, बी और सी। इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों हम सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है बी सी की आय का 60% कमाता है। अब यहाँ पर पता नहीं है सी कितना कमाता है, तो हम यहाँ पर 100% मान लेते हैं सी की आय। और अब बोला गया है बी सी की आय का 60% कमाता है, यानी कि 100 का 60% कितना होगा? 60%। और जो ए है उसकी आय है बी का 20%, यानी कि 60 का अगर 20% निकालेंगे तो यह जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो यह हो जाएगा 6, 30, 50। अगेन फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 और 15 और ये आ जाएगा 25। टोटल इनको हम अगर इनके रेशियो को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 43, यानी कि 43। अब पूछा गया है ए और सी की आय के बीच का अंतर कितना है? तो ए और सी की आय के बीच डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 22। टोटल कितना है? 43 और वैल्यू क्या दी गई है? 12,900, 12,900। ठीक है, और डिफरेंस निकालना है हमें तो 22 है और किसके समान है? 43। दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6600 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पाइप 12 घंटों में एक हौज को भर सकता है एवं दूसरा पाइप 18 घंटों में इसी हौज को पूर्ण रूप से खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दें तो हौज कितने घंटे में भर जाएगा? एक पाइप कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। दूसरा उसे खाली कर रहा है 18 घंटे में, यानी कि -18। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, यह आ जाएगा 3 - 2 बराबर में 1/36। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया? कितने घंटों में भरेगा? तो यह 36 घंटे में भरेगा। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है जो कि आर से 2 गुना बड़ा है। यदि पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है तो पी की आयु कितनी होगी? तो
तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती हैं। पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है। क्यू से किससे है, पी जो है क्यू से 5 वर्ष, यानी कि क्यू प्लस 5, इसकी एच कितनी हो जाएगी, क्यू से 5 वर्ष बड़ा है। इसके बाद बोला गया है जो कि आर से दोगुना है। दोगुना कौन है, क्यू आर से दोगुना है, तो हम इसे कर देते हैं 2r। ठीक है, और आर आर ही है, इसकी वैल्यू हम 100% मान लेते हैं। तो अब हम मान लेते हैं, माना आर बराबर 100 मान सकते हैं या आप 10 भी मान सकते हैं, 10 मान लेते हैं। तो अब इस 10 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इसकी आ जाएगी 10, इसकी रखेंगे आर का मान तो यह आ जाएगा 20। चूँकि अब यह क्यू बराबर कितना आ गया है, 20 आ गया है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 20 और प्लस 5 25। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, पी की आयु कितनी है, तो पी की आयु हमें निकल के आ जाएगी 25 वर्ष, है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी। चतुर्भुज जो दिया गया है, कितना यहाँ से दिया गया है, इसकी ये हो गई हाइट, यहाँ तक क्या हो गई, एच यानी कि हाइट, और ये है इसकी एक भुजा समांतर वाली, इसकी दूसरी भुजा हो जाती है बी। ठीक है, ए बराबर कितना दिया गया है हमें, 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, इसे हम मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एच की वैल्यू पता नहीं है, तो एच की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एच के बारे में क्या बोला गया है, जो समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि जो भुजा दी गई है ए और बी, ए प्लस बी दी गया है, इसका जो बराबर है कितना योगफल है, वह ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि 3h है। इस तरह से अगर h का मान हम निकालें तो यह हो जाएगा a प्लस वी अपॉन 3। h का मान हमें यहाँ पर मिल गया है, तो इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमारे पास a बराबर दिया गया है 40 और h बराबर हमने निकाल लिया है इतना। तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 2400 बराबर a का मान कितना दिया गया है 40, b का कितना पता नहीं है, यानी कि b रख देते हैं, बटे में 2 इंटू एच का मान यहाँ पर रख देंगे हम, a का अगेन 40। ठीक है, और प्लस b का हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर अब बटे में 3, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2400 इंटू 6 साइड आ जाएगा 2 इंटू 3, और यह हो जाएगा 40 प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो यह हो जाएगा कितना 120। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस बी, और इसे माइनस करेंगे तो यह जाएगा बी बराबर हमें मिल जाएगा 80। तो जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संख्या दी गई है 18 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। 18 से विभाज्य के लिए हमें देखना होगा इसके कितने मल्टीपल होंगे, 9 दूनी 18, यानी कि यह 9 से डिवाइड होगा 18 और 2 से डिवाइड होगा, तो इसी सीरीज में यह संख्या भी इसी संख्या से डिवाइड होगी, यानी कि यह 9 से और 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड का रूल क्या रहता है, आखिरी का इकाई अंक या 0 हो या सम हो, तो यहाँ पर 6 दिया गया है, यानी कि यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 से डिवाइडिंग का रूल कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इनको जोड़ के देख लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस a प्लस 6। ठीक है, इसका टोटल करते हैं हम, तो 2 और 1 3 6 4 10 और 16 कितना आ गया 16 प्लस a। अब हमें इसे 9 से डिवाइड करना है,
तो हम 9 में यहाँ पर ए में ए की वैल्यू क्या रखें कि 9 से भाग चला जाए, तो हम अगर ए की वैल्यू ए बराबर 2 रखते हैं तो हो जाता है 16 + 2 बटे में 9, तो हो जाएगा 18 बटे 9 डिवाइड पूरी तरह से चला गया है 2 बार में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दी गई है यहाँ पर 999 इंटू 999। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इससे पहले मल्टीपल करना होगा इसका, और इससे फिर जो मल्टीपल आएगा उसका हमें यहाँ पर प्लस कर देना होगा। तो इसका अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 99,8,001 प्लस 995, और बटे में कितना है 999, इंटू में कितना है 999। यह संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 99,8,99,6। यह संख्या हमें मिल जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभया एक गुड़िया घर बनाने के लिए 6 घंटे लेती है और विनय को ऐसा करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो वे 48 घंटे में कितने गुड़िया घर बना सकते हैं। तो अभय क्या है, ये है अभया और ये है विनय। ठीक है, 6 घंटे कौन लेता है, अभया लेती है, और विनय 8 घंटे लेता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24। तो इनका अगर एक दिन का वर्क लिखेंगे तो यह जाएगा 4 6 चौको 24 और यह जाएगा 8 3 24। टोटल कितनी गुड़िया बना रहे हैं, 7। ठीक है, यह 7 गुड़िया बन रही हैं जिनकी एक दिन में। अब बोला गया है कि 48 घंटे में कितनी गुड़िया बनेंगी एक दिन, यानी कि 24 घंटे में एक गुड़िया 7 बना रहे हैं। ठीक है, और इसे अगर दोना कर देंगे तो 48 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 14। 7 दूनी 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी कि चाल क्या है इसकी। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय। कितना, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी कितनी दी गई है, 150 मीटर, और समय कितना दिया गया है, 12 सेकंड। चूँकि यहाँ पर आंसर 12 मीटर प्रति सेकंड में है तो हमें यहाँ पर सेकंड में ही निकालना है, घंटे में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो वह हो जाएगा 12 एकम 12 और बचा 3 तो 12 दूनी 24। ठीक है, और बचा 6 तो 12 पंजे 60.12.5 आ जाएगा इसका आंसर मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब एक संख्या से 30 को घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या का 80% होता है। उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि संख्या है x में से अगर 30 को घटाया जाता है तो परिणाम क्या होता है, उस संख्या का 80%, यानी कि x का 80%, 80/100। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 x माइनस 30 और बराबर में यह जाएगा 80x। ठीक है, अब यह हो जाएगा 100x माइनस 3000 और बराबर में 80x। ठीक है, अब यहाँ पर 80 को माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 20x बराबर 3000। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी 150। वह संख्या कितनी हो जाएगी, 150। तो संख्या ज्ञात करें, वह संख्या है 150। तो दोस्तों है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम में 14 दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में यह क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।